ए भाई, कौन जात हो? हाँ। नहीं नहीं, ये पूछना गलत नहीं है क्योंकि बिहार सरकार ने अपनी तरफ से ही बता दिया है कि प्रदेश में कौन जात के कितने लोग रहते हैं। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से आज एक पोस्ट डाला गया और लिखा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित कर रहे हैं। अब जातिगत जनगणना जो है वो एक तरीके से आने वाले समय में चुनावी नींव है, क्योंकि ये पहला स्टेप है। इसके बाद मांग होगी कि भैया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन ये भी बड़ा मतलब कहीं विडंबना है कि महात्मा गांधी जी के जयंती पर जब कहा गया कि शुभ अवसर पर, सो आपको यह भी जानना चाहिए कि ये वही महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने एक दौर में कहा था कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन जातिगत आधारित भेदभाव में वो विश्वास नहीं रखते हैं। और इसको लेकर काफी उन्होंने विरोध भी किया था। अंबेडकर जी से भी उनका इस बात को लेकर काफी विरोध था। लेकिन अब ठीक है, वो उस दौर की बातें थी, ये इस दौर की बातें हैं। और जातिगत जनगणना जो है एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप नकार नहीं सकते। सियासतदानों के लिए अपने अपने हिसाब से इसमें नफा नुकसान है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट है वो जानना जरूरी है, क्योंकि 36% इसमें अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा आंकड़े आए हैं और 2,83,00,000 परिवार जो हैं वो इसमें निकलकर सामने आए हैं बिहार से। सो बताइए ना बाबू, कौन जात है? अब अगर बिहार में बात की जाए किसकी कितनी आबादी है, तो जो अति पिछड़ा वर्ग है, जैसा आपने आपको बताया, उनकी आबादी 36% के आसपास जा रही है, जो काफी बड़ा नंबर है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग जो है वो 27% आबादी है। और यहीं पर सारी सियासत जो है वो आती है, क्योंकि आरक्षण यानी रिजर्वेशन में इनकी हिस्सेदारी, इनकी भागीदारी को बढ़ाने की मांग जो है अब इसके बाद राज्य सरकारें करेंगी। और वो चाहेंगी कि इसको मामला बड़ा बनाया जाए, क्योंकि वापस मंडल कमंडल शुरू हो रहा है। मंडल कमंडल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की मंशा होती है कि सारे हिंदुओं को एक मत में कर दिया कि आप हिंदू हैं, आपको रियलाइज करना चाहे। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि अगर कास्ट वाइज पॉलिटिक्स चलेगा तो फिर उनका पर्टिकुलर फायदा है, बिकॉज कई सारी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सीधे इन्फ्लुएंस लेती हैं और वो आरक्षण देकर इन अलग अलग जातियों में अपनी पैठ बना सकती हैं। बीजेपी ने इसी मंडल कमीशन की वजह से राम मंदिर के मामले को जोरदार तरीके से उठाया था और कमंडल वाला फॉर्मूला जो है वो लेकर आए थे 90 के दशक की शुरुआत में। और बाद में उनके लिए वो काफी फायदेमंद भी रहा, क्योंकि धर्म और जाति दो ऐसी चीजें हैं हमारे देश की जिस सच को आप झुटला नहीं सकते हैं। आप इससे इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, माने ना माने, कुछ भी बातें करें, लेकिन आखिर में इंसान देखता है, धर्म भी देखता है और अपनी जात भी देखता है। और इंडिया की पॉलिटिक्स का ये बहुत स्ट्रांग फैक्टर रहा और इसीलिए 36% अति पिछड़ा, 27% पिछड़ा और अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जाति 1.06%। अब यहां सामान्य वर्ग जो है वो केवल 15.52% रह जाता है। तो ये जो ऊपर तकरीबन 50 और 62% आबादी जो है, इसी में से कोशिश होगी कि इसी को टारगेट किया जाए आरक्षण की बात को बढ़ाकर। लेकिन अगर यह मामला धर्म आधारित हो जाता है, जो बीजेपी कोशिश करती है बार बार कि धर्म आधारित कर दिया जाए, तो धर्म के अनुसार आंकड़े अलग नजर आते हैं। जैसे बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी, तो अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो बिहार में हिंदुओं की आबादी जो है वो 81.99% है। सो बीजेपी जब धर्म आधारित चुनाव कराती तो उसके लिए चुनाव आसान हो जाते हैं, जो वहां पर जातिगत चुनाव में नहीं होते, क्योंकि जातिगत चुनाव में बीजेपी को सामान्य वर्ग का वोट मिलता है, ज्यादातर माना जाता है ऐसा, जो 15% है तकरीबन, बाकी में से वो लाने की कोशिश करती है। और उसमें आरक्षण देने से ये सामान्य वर्ग जो है, अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा तो ये थोड़ी अपनी नाराजगी जाहिर करता है, क्योंकि सामान्य वर्ग से अक्सर लोग मिलते होंगे आपको जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए। सो धर्म आधारित राजनीति में 81.99% आरक्षण मतलब आबादी है हिंदुओं की बिहार में। मुसलमानों की बात की जाए 17.7% है, ईसाइयों की बात की जाए तो 0.057%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.085%, जैन 0.09%, अन्य 0.127% और कोई धर्म नहीं ऐसे भी लोग हैं 0.00016%। ये निकल कर आती है। अब अगर फुल्ली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात की जाए, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी कि बिहार में कौन जात के कितने लोग रहते हैं और कौन कौन सी जात है जिनका, तो बिहार में सबसे बड़ी आबादी जो है वो है यादवों की। यादव बिहार में है 14.26% और ये बड़ी आबादी है बिहार की सबसे ज्यादा। रविदास की आबादी जो है 5.2% है। कोयरी जो है वो आते हैं 4.2%। ब्राह्मण और ठाकुर 3.65 ब्राह्मण हैं और 3.45 जो हैं वो ठाकुर की आबादी है। मुसहर की बात की जाए तो मुसहर आते हैं 3.08%।
भूमिहार की बात की जाए तो 2.86%, कुर्मी की बात की जाए 2.8%, मल्लाह की बात की जाए 2.60%, बनिया की बात की जाए 2.31% और कायस्थ की बात की जाए तो 0.60 इनकी आबादी आती है। ये कुल मिलाकर परसेंटेज के हिसाब से हमने आपको आबादी बता दी है। हालांकि बिहार में अगर कुल आबादी की बात करेंगे तो बिहार की आबादी जो है वो 13,07,00,000 से ज्यादा है, जो काफी बड़ी आबादी है। और बिहार के में रहने वाले लोग जो हैं वो भी ज्यादा है, मतलब बिहार राज्य में 12 करोड़ लोग रहते हैं और बिहार से बाहर जो रहते हैं वो तकरीबन 53,72,000 लोग ऐसे हैं जो बिहार से बाहर चले गए। पुरुष 6 करोड़ हैं, महिलाओं की संख्या जो है वो भी 6 करोड़ कुछ लाख है। तो कुल मिलाकर हुई है दो फेज में जातिगत जनगणना हुई है और कर दिया गया इसे। पहला फेज जनवरी में हुआ था, सेकेंड फेज अप्रैल में हुआ था, कोर्ट मामला गया, वहां से लौटा। लेकिन हमारा आपसे सवाल है कि जातिगत जनगणना जो हुई है इसका क्या लॉन्ग टर्म असर आप दिख रहे हैं और इसका फायदा किसे मिलेगा? विपक्ष को, बीजेपी को क्या इंपैक्ट दिख रहे हैं या केवल ऐसे ही है? आपकी सोच क्या है इस पर?